जितने भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड से क्लास 10th में स्टडी कर रहे हैं तो आपका जुलाई वाला मंथली एग्जाम जो हर एक मंथ आपका मासिक परीक्षा होता है तो उसके जुलाई वाला मंथली एग्जाम का जो आपका आयोजन होने जा रहा है वो आपका 22 जुलाई से आपका शुरू होने जा रहा है। तो जितने भी विद्यार्थी का हिंदी का पेपर होने जा रहा है 22 जुलाई के दिन क्लास 10th वाले छात्र का, तो यहाँ पर देखिए मैं आपका हिंदी का विषय कोड 101 रहने जा रहा है, तो इसका मैं आपका ओरिजिनल पेपर लेकर आ गया हूँ। तो अभी के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे ये जो आपका क्वेश्चन पेपर आ गया है, समझेंगे किस रूप में आपका प्रश्न आया है और उसके साथ साथ सही उत्तर क्या होगा और इसका पीडीएफ आप कैसे डाउनलोड करेंगे। और यहाँ पर देखिए ये जो आपका पूरे आपका प्रश्न पत्र है आपका बिहार विद्यालय परीक्षा समिति हर एक स्कूल में आपका सेम ही पेपर सेंड कर भेजा जाता है। तो जिसमें आप जानते होंगे बिहार का जिस प्रकार से आपका क्लास जून में जो आपका एग्जाम हुआ था क्लास 10th का, उसी प्रकार से क्लास 10th का आपका जुलाई में भी आपका एग्जाम होगा और जितना भी आपका स्कूल होंगे सभी स्कूल में आपका सेम ही पेपर रहने जा रहा है। तो अब चलिए मैं समझ लेता हूँ किस रूप में आपका प्रश्न आया है और उसके साथ साथ इस पूरे प्रश्न का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का उत्तर आप कैसे डाउनलोड करेंगे और सभी प्रश्न का आपका सही उत्तर क्या होने जा रहा है। तो चलिए ध्यान से समझते हैं किस। उससे पहले मैं आपको बता दें, अगर आप क्लास 10th का जुलाई मंथली एग्जाम में अगर आप हर एक दिन आप पेपर होने जा रहा है जिस प्रकार से आपका हिंदी का होंगे, उसके बाद संस्कृत का, उसके बाद साइंस और सोशल साइंस, मैथ और उसके बाद इंग्लिश का पेपर होने जा रहा है, तो सभी पेपर आपको इस चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर रख लीजिएगा और साथ ही साथ आपको इसका पूरे का पीडीएफ भी डाउनलोड करना आपको सिखा दिया जाएगा और आपको एक नंबर भी दे दिया जाएगा। उस नंबर अपना नाम अपना वर्ड लिखकर हमें व्हाट्सअप करेंगे तो आपको सभी का पेपर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं किस रूप में आपका प्रश्न आया है और उसके साथ साथ सभी का उत्तर क्या होने जा रहा है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम बात करें तो खंड अ में आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न, आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। 30 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा जिनमें से किन्हीं 25 का उत्तर देना है, लेकिन मैं यहाँ पर आपका 25 का आपको उत्तर बता दूंगा। अगर आप पूरे प्रश्न का आपको देख कर जाएंगे तो पूरे प्रश्न आपको मैच कर जाएंगे। तो चलिए जल्दी से समझते हैं कि इस पूरे प्रश्न का उत्तर क्या होने जा रहा है। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पर, सभी प्रश्न का उत्तर आपको याद करते चलना है क्योंकि कल के एग्जाम में आपको पूरे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। प्रश्न क्या कर आपसे तांग अड़ाना मुहावरा का क्या अर्थ होता है, तो बिल्कुल सही इसका अर्थ होता है आपका अर्चना डालना। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर आपसे 3 13 होना मुहावरा का क्या अर्थ होता है, तो बिल्कुल सही भाग जाना होता है। अगला प्रश्न की ओर चलता है। जो व्याख्या करता है उनके लिए एक शब्द, तो आपका 3 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएंगे सर, ऑप्शन ए हो जाएंगे। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। विश्वास में योग्य के लिए एक शब्द क्या होगा, तो विश्वास में योग्य के लिए तो 4 प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे आपका विश्वसनीय। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पर देखिए चलिए 5 प्रश्न की ओर आ चुके हैं। 5 प्रश्न क्या कह रहा है आपसे उदार शब्द का विलोम क्या होगा, तो 5 प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे बिल्कुल से आपका कृपण। अगला प्रश्न एकत्र शब्द का विलोम क्या होगा, तो 6 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए विकर्ण। अगला प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची है, तो 7 प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे बिल्कुल सही आपका उत्तर हो जाएंगे आपका जुड़ावा ना। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या अगला क्या कह रहा है आपसे यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा आनंद शब्द पर्यायवाची है, तो आपका इसका उत्तर हो जाएंगे आपका 8 प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे ऑप्शन सी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न इसी प्रकार से हर एक दिन आपका इस चैनल पर पेपर अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिस प्रकार से आपका जून मंथली एग्जाम में आपको सभी पेपर आपको इस चैनल पर मिल गया था, उसी प्रकार से आपका जुलाई मंथली एग्जाम में भी इस पे सभी पेपर आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। क्लास 10th का ऑल पेपर आपको यहाँ पर अपलोड रहेंगे, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का उत्तर दोनों और साथ ही साथ इसका पीडीएफ वगैरह सभी चीज़ इस चैनल पर आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए 9 प्रश्न की ओर आते हैं। 9 प्रश्न क्या कहते हैं आपसे, जल्दी से सभी प्रश्न का नोट कर लीजिएगा, कल के एग्जाम में यही प्रश्न सब आपको देखने को मिल जाएंगे। प्रश्न क्या कह रहा है आपसे हड़प्पा मोल के लिए शब्द का कौन समास है, तो 9 प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे बिल्कुल सही आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे तत्सम पुरुष। महावीर शब्द में कौन सा समास है, तो 10 प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन सी अर्थात कि यहाँ पर देखिए क्रमधारी है। अगला प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कर आपसे पारिवारिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, पारिवारिक इक न, तो इक कहाँ है, तो ऑप्शन इसका हो जाएंगे सी। 11 प्रश्न का उत्तर आपका सी हो जाएंगे एक पारिवारिक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या क्या करा आपसे 12 प्रश्न की ओर आ चुके हैं। 12 प्रश्न क्या करा आपसे इस यूली शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो इसका उत्तर नोट करेंगे सर, आपका 12 प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आपका डी हो जाएंगे आलू, इससे आलू, तो ऑप्शन डी हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या करें आपसे अभिभावक शब्द में कौन सा समास है, तो 13 प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे, ये आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे अभी। अगला प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या करें आपसे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो 14 प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे, ये आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे निरोग। अगला प्रश्न सभी पेपर आपको कल के एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, इसीलिए पूरे प्रश्न को वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। उल्लस शब्द का संधि विच्छेद क्या होंगे, तो संधि विच्छेद पूछा जा रहा है, तो बिल्कुल सही उत्तर नोट करें उल्ट जोड़ लस। अगला प्रश्न क्या करें आपसे द का उच्चारण स्थान क्या है, तो 16 प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे बिल्कुल से आपका दंत। अगला प्रश्न जपूजी किसकी रचना है, तो 17 प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे बिल्कुल सही आपका गुरु नानक का। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। ये पेपर सीधे आपको पूरे प्रश्न को देख लेना है, यहाँ से काफी प्रश्न आपको क्लास 10th के एग्जाम में मिल जाएंगे। आप जो क्लास 10th का मैट्रिक का एग्जाम देने जा रहे हैं 2025 में, वहाँ पर भी आपको ये प्रश्न सब आपको देखने को मिल जाएंगे, इसलिए इस क्लास वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए, ताकि यहाँ पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इसका पेपर सेट कर भेजा है, तो यहाँ से खूब ज्यादा प्रश्न आपको मिल जाएंगे, वहाँ पर टकरा जाएंगे सीधे। स्वदेशी शीर्षक का दोहा की
रचयिता कौन है? तो आपका 98वां प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे, बिल्कुल सही आपका इसका उत्तर हो जाएंगे, आपका क्या हो जाएंगे? तो बी ना, तो प्रेमघन। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या आप क्या कह रहे हैं आपसे 19 नंबर, माँ बेटा साधाते नहीं है उसे पंक्ति में शीर्षक कविता की है। तो 19वां प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएंगे? बिल्कुल सही आपका अक्षर ज्ञान। अगला प्रश्न, लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता की कवि कौन है? तो इसका उत्तर नोट करेंगे आपका 20वां प्रश्न का, आपका बिल्कुल सही इसका उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन बी जीवनानंद दास। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या आपका 21वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पर देखिए प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन सी कवि छायावादी है? तो इसका उत्तर नोट करेंगे 21वां प्रश्न का, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे सुमित्रा नंदन पंत का। 22वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, किस देश के लोग बड़े बड़े नाक पसंद करते हैं? तो 22वां प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे। पूरे प्रश्न का आपको आगे में पीडीएफ डाउनलोड करना सिखा दूंगा, गोरे देश का लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, हु आर शुद्राज किसकी रचना है? तो आपका इसका उत्तर याद रखेंगे भीमराव अंबेडकर का। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या क्या कह रहा है आपसे, पंडित बिरजू महाराज का गुरुआइन कौन थी? गुरुआइन पूछा जाए तो उसकी माँ थी, तो ऑप्शन ए हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, मछली शीर्षक पाठ का साहित्य कौन सी विधा है? तो 25वां प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका नाटक। अगला प्रश्न का बिल्कुल सही 25वां प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएंगे नाटक। कहानी होंगे, मछली शीर्षक पाठ की साहित्य की विधा कहानी थे। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या क्या कह रहा है आपसे 26 नंबर, शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो आपका महात्मा गांधी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। बहादुर के कहाँ भाग कर आया था? तो बहादुर कहाँ भाग कर आया था? तो नेपाल से। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पर देखिए, महर्षि वाल्मीकि किसके भाषा कवि थे? 28वां प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे। पूरे प्रश्न आपको कल के एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे संस्कृत का। धाते विश्वास कहानी का केंद्र में कौन समस्या है? तो 29वां प्रश्न है, धाते विश्वास यानी कि बाढ़ की आना या समस्या है, या सुखाड़ की समस्या, या दहेज की समस्या, या भ्रष्टाचार की समस्या? तो ऑप्शन बी इसका हो जाएंगे आपका बाढ़ की आने की समस्या। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक की नाविका कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएंगे 30वां प्रश्न का, आपका ऑप्शन डी सीता। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। इसी प्रकार से आप देखिए आपका जुलाई मंथली एग्जाम का जो कल से 22 जुलाई से जो आपका शुरू होने जा रहा है, जो सबसे प्रथम पाली में आपका हिंदी का पेपर होगा, तो जिसका भी आपका हिंदी का पेपर होने जा रहा था उसका मैं आपको 30 का उत्तर बता दिया ऑब्जेक्टिव का, जिसमें से आपको किन्हीं 25 का उत्तर कल के एग्जाम में आपको देकर आ जाएंगे। और उसके साथ साथ लघु उत्तरीय टाइप का प्रश्न का उत्तर है यहाँ पर आप क्लियर देख पा रहे होंगे, ये आपका लघु उत्तरीय टाइप का प्रश्न है। सभी पेपर आपको यहाँ पर अपलोड कर दिया जाएगा, तो लघु उत्तरीय टाइप प्रश्न का भी उत्तर आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। अगर आप चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इसके बाद इसका लघु उत्तरीय टाइप का प्रश्न का उत्तर आपके लिए अपलोड किया जा रहा है, और उसके साथ साथ इसका पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है चलिए हम लोग सीख लेते हैं। इसका पीडीएफ कैसे आप डाउनलोड करेंगे, देखिए सभी प्रश्न का आपको क्लास जुलाई मंथली एग्जाम का, जिस प्रकार से आप जानते हैं आपका हिंदी का पेपर अपलोड हो रहा है, उसी प्रकार से आपको आगे आपका देखेंगे मैथ का, साइंस का, सोशल साइंस का, सभी का पेपर आपको इस चैनल पर अपलोड मिल जाएंगे। अगर आप चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार से जितना भी पेपर आपको मिलेंगे इस चैनल पर, सभी प्रकार का पेपर आपको ओरिजिनल इस चैनल पर मिल जाएंगे। चलिए एक नंबर नोट कर लेंगे, इस नंबर पर अपना नाम अपना वर्ड लिखकर हमें व्हाट्सअप करेंगे, ताकि जैसे ही आपका एग्जाम का आपका सभी एग्जाम का पेपर आपको इस नंबर से सेंड कर दिया जाएगा, आपके पास सबसे पहले मिल जाएंगे। और उसके साथ साथ आपको व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना है, ताकि वहाँ पर भी अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं, जैसे कोई अगला पेपर आएगा उसका वीडियो मैं बनाकर दे दूंगा, वहाँ पर आपको अपलोड रहेंगे, तो वहाँ से आप देख लेंगे कि कौन सा पेपर आया है, और उसके साथ साथ सभी का वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।